Hello students and welcome to another class of Langlet Academy. Today we shall learn the rules of active passive voice related to the sentences of continuous tenses. Firstly, हम present continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. Present continuous tense जिसको progressive tense भी कहा जाता है, present progressive tense. It is used to show that an ongoing action is happening now. प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं या अभी प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग टीवी, सैम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ईटिंग आइसक्रीम. यू आर वॉचिंग टीवी मीन्स तुम अभी भी टीवी देख रहे हो. सैम इज़ प्लेइंग, सैम अभी भी क्रिकेट खेल रहा है. आई एम ईटिंग आइसक्रीम, मैं अभी भी आइसक्रीम खा रही हूँ. आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कंटिन्यूस टेंसेस में हमने बेस वर्ब वॉच के साथ आईएनजी को यूज़ किया है. कंटिन्यूस टेंसेस में हम बेस वर्ब के साथ में आईएनजी को यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी आर, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग. जब हम पैसिव में चेंज करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस को तो हम उसके पहले इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग को बी के फॉर्म के रूप में लगाते हैं. जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं तो आपको बेस प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म के पहले इज या आर या एम देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म. ये तो हम जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग को लगाया जाता है. एग्जाम्पल के लिए ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं. ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग हम लगाते हैं और प्लेड है वर्ब का थर्ड फॉर्म. मार्बल्स आर बीइंग प्लेड, आई एम बीइंग टॉट बाय द टीचर. क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है. वही मार्बल्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है. और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ एम लगाया है. अब जरा दोनों को एक साथ समझते हैं. एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, आर या एम, उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट रहता है. यू आर वॉचिंग टीवी, यू आपका सब्जेक्ट है, आर बिकॉज यू के साथ हम आर लगाते हैं, वॉचिंग इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड टीवी इज़ योर ऑब्जेक्ट. इसी तरह से सैम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सैम आपका सब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है एंड इज़ प्लेइंग इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द बेस वर्ड प्ले. आई एम ईटिंग चॉकलेट्स, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसीलिए हमने इसके साथ एम लगाया है एंड ईटिंग इज अगेन द बेस वर्ब ईट प्लस आईएनजी. चॉकलेट्स इज योर सब्जेक्ट. अब जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, वॉज, वेयर. जो भी सेंटेंस में दिया रहता है या जो भी सब्जेक्ट को लगता है इज, वॉज, वेयर उसके साथ हम यहाँ पर लगाते हैं बीइंग और
कंपल्सरीली, पैसिव वॉइस मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और ये जो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये यहाँ पर आएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका चेंज करने में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो यू आर वॉचिंग टीवी चेंज हो जाएगा, टीवी बिकम्स योर सब्जेक्ट नाउ। इज बीइंग, क्योंकि टीवी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया है, बीइंग आएगा स्ट्रक्चर में, वॉच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉच का थर्ड फॉर्म, एंड यू विल नाउ बिकम योर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय सैम, क्रिकेट जो आपका ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन जाएगा, एंड सैम जो सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बिकॉज क्रिकेट इज अगेन अ गेम एंड टर्म्ड एज सिंगुलर, हमने ईज लगाया है, और प्लेड वर्ब का, प्ले वर्ड का थर्ड फॉर्म है। चॉकलेट्स आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आई सिंगुलर था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हमने एम लगाया था, पर अब हमारा सब्जेक्ट चॉकलेट्स यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम चेंज करेंगे और यहाँ आएगा आर। यहाँ पे हम वही बी का फॉर्म लगाएंगे जो सब्जेक्ट को रिलेट करेगा या सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। सो चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय मी। आई, मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में बताया था कि जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउंस चेंज टू indefinite pronouns. Eaten is the third form of verb eat. तो यहाँ पे हम eaten लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं past continuous tenses की। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस या फिर past progressive tense is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment in past. past में किसी moment पे कोई action चल रहा था, और या फिर दो actions साथ में चल रहे थे, जब एक हो रहा था तब दूसरा भी उसी समय हो रहा था। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। You were watching TV when she came yesterday. तुम टीवी देख रहे थे। एक तो ये पार्ट हो गया, एक एक्शन हो रहा था कि तुम टीवी देख रहे थे, और दूसरा एक्शन वह जब वहाँ पर आई, मतलब दो एक्शन साथ में हुए, एक यू का टीवी देखना और दूसरा शी का वहाँ आना। सैम वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर कॉल्ड। इसी तरह से जब सैम के फादर ने कॉल किया तो उस समय सैम क्रिकेट खेल रहा था। फादर का कॉल करना और सैम का क्रिकेट खेलना एक साथ हो रहा था। और सिंगल एक्शन की बात करें तो आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम विद माई ब्रदर। सपोज मैंने किसी को बताया कि कल मैं अपने ब्रदर के साथ आइसक्रीम खा रहा था, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं जिस समय ये आइसक्रीम खाने का एक्शन चल रहा था। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म्स क्या हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए इज आर एम बीइंग लगाया जाता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वॉज बीइंग या वेयर बीइंग लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले वॉज या वेयर होता है, और वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, रहता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे जब वह आई। टीवी वॉज बीइंग, मैंने आपसे बताया कि वॉज और बीइंग तो रहेगा ही, बस यहाँ पे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर या एम आता है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर आता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे वॉज। टीवी सिंगुलर है इसलिए टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, और रेस्ट रूल्स सेम है। अब सेकंड एग्जाम्पल, सैम वॉज प्लेइंग मार्बल्स व्हेन हिज फादर कॉल्ड। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पर क्रिकेट देखा था, पर यहाँ पे मैं आपको ये वेयर के बारे में बताना चाह रही हूँ
कि जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो अब आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। इसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वर। मार्बल्स वर बीइंग प्लेड बाय सैम व्हेन हिज फादर कॉल्ड। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। आपके इस ऑब्जेक्ट या पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट से रिलेटेड वॉज या वेयर जो भी सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा वह आएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन कंपल्सरीली बाय और सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस sometimes also referred to as future progressive tense is a verb tense that indicates something will occur in future and continue for an expected length of time। हम सभी जानते हैं फ्यूचर टेंस फ्यूचर में होने वाले एक्शन के बारे में बताता है, बट जब फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस लग जाता है, मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन बिगिन हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आई विल बी स्टेइंग हियर अंटिल संडे। फ्यूचर में विल बी है मतलब फ्यूचर में होगा, अभी नहीं रह रहा है, अभी नहीं रह रहा हूँ मैं रहूँगा, आई विल बी स्टेइंग, और कंटिन्यू करूँगा इस स्टे के प्रोसेस को संडे तक। मीन्स फ्यूचर में एक्शन स्टार्ट होगा और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर समय तक ये चलता रहेगा। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, ये भी आप फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्शन एंड ऑल्सो टू टेल कि ये एक लेंथ ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी आर विल बी। इन एक्टिव वॉइस विल बी प्लस बेस और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। ये कंटिन्यूअस टेंस में बेस प्लस आईएनजी ये सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में रहता है, बस उसके पहले सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम, सिंपल पास्ट में वॉज वेयर और सिंपल फ्यूचर में विल भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल, जॉन विल बी वॉशिंग द डिशेस। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता सिवाय इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के। लेट अस सी। John will be washing the dishes. The dishes will be सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। The dishes will be में कोई चेंज नहीं है, The dishes will be, लेकिन वॉशिंग की जगह हमने वॉश का थर्ड फॉर्म ले लिया है, will be washed by John, और John अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट। Dishes will become your subject, will be as it is रहेगा, वॉश वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा वॉशिंग की जगह पे, और जॉन विल बिकम द ऑब्जेक्ट नाउ। तो ये विल बी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सिर्फ वर्ब के फॉर्म में। एक और तरह का सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करता है वो है गोइंग टू वाला सेंटेंस। शी इज़ गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल डिनर टुनाइट। वो आज रात एक बहुत ही ख़ास तरह का डिनर बनाने जा रही है। तो ब्यूटिफुल डिनर इज़ योर ऑब्जेक्ट, शी इज़ योर सब्जेक्ट एंड इज़ गोइंग टू इज़ योर वर्ब फॉर्म मेक। गोइंग टू मेक, यहाँ पे देखेंगे आपने यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी नहीं लगा है लेकिन गो के साथ लगा है। अगर गोइंग टू वाले सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज में या एग्ज़ाम में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज इट इज़ ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है।
is going to will remain as it is, साथ में आपको be लगा के again verb का, main verb का third form लगाना है. So your solution will be a beautiful dinner is going to be made. Made is the third form of the verb make by her. And students, at the end again it is practice time. मैंने practice के लिए यहाँ पर कुछ sentences दिए हैं, आपको इनको solve करना है और अगर आपको कोई doubts आते हैं तो आपको comment box में लिख के अपने doubts पूछ लेने हैं. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share Langlet Academy.